नमस्कार। आज बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई एक बहुत बड़ी खबर की। एक भारतीय कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज, जिसने एक ऐसी डील हासिल की है जो देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि ये सौदा कितना सीरियस और कितना जरूरी है। और ये ऑर्डर कहीं और से नहीं बल्कि सीधा भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया है। देखिए, जब सरकार खुद इस तरह के किसी सौदे को मंजूरी देती है तो ये उस टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और उस कंपनी पर भरोसे का सबसे बड़ा सबूत होता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बड़े डिफेंस ऑर्डर में आखिर है क्या और ये क्यों इतना खास बन गया है। तो डील का सार ये है, जेन टेक्नोलॉजीज रक्षा मंत्रालय को 37 करोड़ रुपए के एंटी ड्रोन सिस्टम्स विद हार्ड किल सप्लाई करेगी। और हां, इसे पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। ये जो टाइट टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत कितनी ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जेन टेक्नोलॉजीज आखिर है कौन। चलिए जरा इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे है। देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज कोई ऐसी वैसी डिफेंस सप्लायर कंपनी नहीं है। ये भारत की टॉप डिफेंस टेक कंपनियों में से एक है और इनका खास काम है सैनिकों के लिए सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम बनाना। मतलब इनका पूरा का पूरा फोकस मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पर है और यही चीज इन्हें इस तरह के एडवांस सौदों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती है। चलिए अब इस सौदे के दिल में जो टेक्नोलॉजी है उसे समझते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना आज की लड़ाई के तरीकों के लिए बहुत जरूरी है। तो एक एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है? इसे एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच समझिए। इसका काम है आसमान में दुश्मन के ड्रोन्स को ढूंढना, उनकी पहचान करना और इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा सकें, उन्हें रोक देना। और फिर आता है ये हार्ड किल वाला हिस्सा। ये सिर्फ ड्रोन को जैम करने या उसका रास्ता भटकाने के बारे में नहीं है। नहीं, हार्ड किल का मतलब है खतरे को सीधा खत्म करना, यानी ड्रोन को फिजिकली नष्ट कर देना। इससे यह पक्का हो जाता है कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त है, लेकिन जेन टेक्नोलॉजीज के लिए इस एक सौदे का मतलब क्या है? इसका असर सिर्फ पैसों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो असल में इस ऑर्डर का मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ एक और कॉन्ट्रैक्ट है या फिर इससे कुछ बड़ा होने वाला है? इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। सबसे पहले उन्होंने 37 करोड़ का ऑर्डर लिया, जिससे सीधे सीधे रेवेन्यू बढ़ा। दूसरा, जब आप डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं तो आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी आसमान छूती है। और अंत में ये सफलता भविष्य में और भी बड़े और भी एडवांस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के दरवाजे खोल देती है। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये भविष्य में ग्रोथ के लिए एक लॉन्च पैड बन गया है। चलिए अब जरा कंपनी से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए इसके क्या मायने हैं। और देखिए, यही सबसे खास बात है। ये सौदा सिर्फ जेन टेक्नोलॉजीज की जीत नहीं है, ये भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये साबित करता है कि अब भारतीय कंपनियां भी ऐसी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी बना सकती हैं जिससे विदेशों से सामान खरीदने पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो आखिर में ये हमें बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह के सौदे भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर कहां ले जाते हैं? देखिए, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम तो है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सोचिए भविष्य में और क्या क्या मुमकिन हो सकता है।